हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। बिहार के अंदर अगर 9th और 10th क्लास का टीचर आपको बनना है तो कितने स्टेज से आपको गुजरना होगा बच्चे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी डिटेल्स इस सेशन के अंदर हम जानेंगे। देखिए बच्चे, 9th और 10th क्लास का टीचर बनने के लिए 3 स्टेज से बच्चे आपको गुजरना होता है, जिसमें पहला स्टेज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है। यानी सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बच्चे आपकी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ में बीएड आपने कर रखी है तो पहला लेवल आपका पार हो जाता है। उसके बाद बच्चे फिर आपके एस्टेट के पेपर 1 के लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना। बिहार सरकार की तरफ से बच्चे एस्टेट का फॉर्म आता है। एस्टेट के 2 पेपर होते हैं। अगर आपको 9th और 10th क्लास का टीचर बनना है तो आपको एस्टेट का पहला पेपर आपको देना होता है बच्चे। एस्टेट का जो पेपर आप देंगे वो पेपर आपका 2 भागों में बटा होता है सर। एक भाग ए जिसके अंदर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, फॉर्म भरते समय बच्चे आपसे सब्जेक्ट चूज करवाया जाएगा, साइंस मैथ या जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। तो सर इस पेपर का पहले भाग में आपसे 100 क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्ट से रेलिवेंट पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बच्चे आप भर सकते हो। पेपर का जो दूसरा हिस्सा होता है बच्चे, उसके अंदर आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर की आती है, जीके आपकी 5 नंबर की आती है, ईवीएस बच्चे आपकी 5 नंबर की आती है, मैथमेटिक्स आपका 5 नंबर का और रीजनिंग 5 नंबर। कुल मिलाकर के बच्चे ये 100 नंबर का पहला भाग होता है और 50 नंबर का दूसरा भाग होता है बच्चे। 150 नंबर का आपका एस्टेट 1 पेपर होता है। 150 मिनट आपको दिए जाते हैं और 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं सर आपसे। ओके, अगर बच्चे इन 150 क्वेश्चंस में से आप 90 नंबर ले आते हो, 90 नंबर बच्चे आपने अगर गेन कर लिए तो आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि सर 60% मार्क्स के अंदर ये क्वालिफाई हो जाएगा। एस्टेट का जो पेपर 1 होता है बच्चे, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर वाले बच्चों को मेरिट लिस्ट के हिसाब से छांटा जाएगा। ये एस्टेट का पेपर के अंदर केवल और केवल बच्चे आपने 90 नंबर लेने होते हैं। और ये पेपर आपका इस बात का प्रतीक है कि जब बिहार सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएंगे तो उस वैकेंसी का फॉर्म आप भर सकते हो। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको टीचर की जॉब नहीं मिलेगी बच्चे, लेकिन अगर टीचर की वैकेंसी आती है बिहार सरकार के अलग अलग स्कूल के अंदर, जो टीचर की वैकेंसी बच्चे अगर सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी, उसका फॉर्म भरने के लिए आप केवल एलिजिबल हो गए अगर आपने इसके अंदर, इस पेपर के अंदर 60% अंक प्राप्त कर लिए। अब बच्चे अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब बिहार सरकार के द्वारा आप सभी के लिए वैकेंसियां निकाली जाएंगी। यानी जो टीचर की वैकेंट पोस्ट है आपकी सरकार के अंदर वो निकाली जाएंगी बच्चे। और फिर आपसे बीपीएससी ट्री के नाम से बच्चे, बीपीएससी ट्री के नाम से ये वैकेंसियां निकलती हैं। बीपीएससी ट्री की वैकेंसी का पेपर आपको देना पड़ेगा बच्चे। ये बीपीएससी ट्री का जो पेपर होता है बीपीएससी ट्री का जो पेपर होता है बच्चे, इसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा सर, 3 भाग में बटा है। अच्छा, इससे पहले आप ध्यान रखिए बच्चे, बीपीएससी ट्री का पेपर आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी के लिए, उसके बाद 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए, और ये तीसरा पेपर बच्चे आपका 9वीं और 10वीं क्लास के टीचर बनने के लिए आपका होता है। तो 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जो बीपीएससी ट्री का पेपर, तीसरा पेपर बच्चे आपका होता है, ये आपको देना होता है। बीपीएससी में 4 प्रकार के पेपर निकलते हैं, आपको तीसरी प्रकार का पेपर बच्चे 9th और 10th क्लास के टीचर बनने के लिए देना होता है। सिलेबस क्या होगा सर, ये आपका पेपर 3 भाग में बटा होता है। एक इंग्लिश और हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से एक आप चूज करेंगे। यानी 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन बच्चे हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से जो भी आपके द्वारा चूज किया जाएगा उसमें से आएंगे सर। कुल मिलाकर के 30 नंबर का बच्चे 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर। और इन 30 क्वेश्चन में से आपको केवल 30% मार्क गेन करने हैं, यानी लगभग 10 नंबर के आसपास आपको गेन करने हैं बच्चे। इतने से आपका ये काम चल जाएगा। उसके बाद बच्चे, अच्छा, एक ही पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं बच्चे। ये पहला सेक्शन केवल क्वालिफाई करना होता है, जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी उसके अंदर इनके नंबर काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर बच्चे आपने पहले सेक्शन में 30% मार्क गेन नहीं किए तो फिर आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा, चाहे आप सारे भी क्वेश्चन आपने अच्छे कर रखे हों। अच्छा, दूसरा सेक्शन जो इस पेपर का होता है बच्चे, उसके अंदर 40 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसमें मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी बच्चे ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 40 नंबर के। और फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज कर रखा है बच्चे, वो सब्जेक्ट आपके 80 क्वेश्चन उसके आएंगे। यानी कि सर कुल मिलाकर के पेपर बच्चे ये भी आपका 150 नंबर का होता है, लेकिन 150 में से 30 नंबर जो है, इन 30 नंबर में से केवल आपको 30% मार्क लेके क्वालिफाई करना होता है। और बाकी बचा हुआ 80 और 40 120 नंबर में से बच्चे
आपकी कट ऑफ लगती है। 120 में से जिन ऊपर वाले बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, यानी मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को वैकेंसी के अनुसार छांट लिया जाता है। तो बच्चे ये आपका फाइनल स्टेज होता है, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो बच्चे ये मैंने 3 स्टेज आपको बताए बीपीएससी या आपके बिहार सरकार के अंतर्गत 9th और 10th क्लास के टीचर बनने के लिए। चलिए बच्चे, मिलते फिर किसी दूसरे सेशन के अंदर। जय हिंद।